coming to me right now. Success is coming to me right now. Success is coming to me right now. Joy is coming to me right now. Joy is coming to me right now. I said joy is coming to me right now. Joy is coming to me right now. Break it down. Success, joy, healing is coming to me right now. 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 Yes, love is coming to me right now. Love is coming to me right now. Love coming to me right now. Love is coming to me right now. Break it down. Success, joy, healing, love, right now. Abundance is coming to me right now. Money is coming to me right now. Success is coming to me right now. Yes, joy is coming to me right now. Healing is coming to me right now. Love is coming to me right now. Break it down. Abundance is coming to me right now. Money is coming. To me right now. Love is coming to me right now. Yes, abundance is coming. गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? चार्ट विद प्लीज यस नो लिख दीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे। बलिराम सर, भारती बंसल जी, जितेंद्र भाई और श्याम साहब,
जय हिंद साहब, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसा लगा आप लोगों को अफर्मेशन म्यूजिक सुन करके? जी सर। ओके सर, शुरू करते हैं। जो लोग आएंगे वो मिलते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो हम लोग जी सर। जी यहाँ पे आए हुए हैं सेल्फ हील करने के लिए। कैसे हम सेल्फ करके अपने को हीलिंग करके स्वयं से अपने आप को स्वस्थ करेंगे और यहाँ पे सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रार्थना करूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कति दुख भागवत। इस संसार में सभी लोग सुखी होवे, कोई भी दुख का भागी न बने। इसी कामना के साथ आज हम लोग इस सेशन का शुरुआत करेंगे और सीखेंगे कि हम कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं। हमारे अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ रहता है जो हमारा इलाज करता है। जब हमें कोई भी रोग होता है तो हमें पता चलता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम शाम को सोते हैं और सुबह हमारा वजन 10 kg या 15 kg वेट बढ़ गया। आप लोग के साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है और ना ही कभी होगा। और ना ही ऐसा होगा कि कोई भी हीलर, कोई भी डॉक्टर एक मंत्र मारे और आप तुरंत आपका वजन कम हो जाए या आप स्वस्थ हो जाए या टेंशन में है तो टेंशन फ्री हो जाए। दोस्तों, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले जरूरी है हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए जब हम अपने आप को कुछ मेहनत करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, तब जाकर के हम स्वस्थ होते हैं। क्या आप लोग इस बात से एग्री है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यस। दोस्तों, हम कभी भी इतने अमीर नहीं बन सकते हैं कि किसी को काम पे रख लेंगे, वो हमारे लिए लौकी का जूस पिएगा, हमारे लिए एक्सरसाइज करेगा, हमारे लिए जॉगिंग करेगा, हमारे लिए मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा। ये सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हमारा दिल है, हृदय है, लंग्स है, हमारे बॉडी के जितने पार्ट है, ये हमारे लिए 24/7 काम करते हैं। तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम इसे अपने लिए 24 घंटे में से कम 1 घंटा तो दे सकते हैं। तो क्या आप लोग रेडी है अपने शरीर को, जो इतने अनमोल है, 1 घंटा देने के लिए? अगर रेडी है तो हम लोग शुरू करेंगे और समझेंगे। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। माई सेल्फ धनंजय कुमार पांडे, आई एम ए सेल्फ हीलिंग कोच। आई एम ऑन ए मिशन टू हेल्प 1 million people to relieve body pain with my top secret method in 90 days without using any medicine। दोस्तों, मेरा मेथड है HCYM, हॉलिस्टिक क्लींजिंग एंड योगा। इसको मैंने क्यों चुना है? आप लोगों ने नाम सुना होगा आयुर्वेदिक, यूनान, एलोपैथिक, लेकिन ये जो मॉडल मैं लेके आया हूं ये है मिक्सोपैथी। यानी कि हम लोग काम करेंगे मिक्स के ऊपर में। जब आयुर्वेद का और हमारे जो प्राकृतिक का समावेश होगा तो हम ऑटोमेटिक स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। तो हम लोग जानेंगे कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं सिर्फ पानी को अपना करके। हमारा जो शरीर होता है पंच तत्वों से बना हुआ है। वो जो 3 सीक्रेट में लिखा हूं आप लोगों को देने के लिए आज, वो तीनों सीक्रेट में बताऊंगा। और आप लोग लास्ट तक रुकेंगे तो आप लोग को एक में फ्री ई बुक दूंगा जो 21 डेज में आप लोग अपने आप को सेल्फ हील कर सकते हैं। उसे अपनाते हैं तो जीवन भर शतायु जीवन यानी कि 100 साल तक आप एक स्वस्थ जिंदगी जी पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे शरीर में पंच तत्व होते हैं। पंच तत्व कौन कौन से हैं? ये हमारा अग्नि तत्व, ये हमारा पृथ्वी तत्व, ये जल तत्व, ये हमारा आकाश तत्व। ये जब पांचों हमारे साथ मिलते हैं तो ये हमारा शरीर बनता है। कहा गया है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से बना शरीरा।
तो जब हमारा ये पांचों तत्वों को अगर हम बराबर रखते हैं तो हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, कफ, पित्त और वात। ये तीनों जो दोस्त होते हैं, अगर तीनों दोस्त बराबर रहेंगे सर गुड तो मॉर्निंग। हम एक स्वस्थ जिंदगी हाँ जीते रहेंगे। तो इस तीनों दोषों को हाँ बराबर आ करने गए के लिए हाँ एक आचार्य है वाग्भट जी, आप लोग नाम सुने हाँ, होंगे। बारिश हुआ था उन्होंने एक पुस्तक लिखा है अष्टांग हृदयम। हाँ भाई बढ़िया। इस अष्टांग हृदयम में उन्होंने बहुत 4 सूत्र बताए हैं। उन 4 सूत्रों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें से अच्छा जो 3 सूत्र है वो मैं आपको शेयर करूंगा कि कैसे हम, तो उन्होंने जो सूत्र बताया उस सूत्र पे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने आप को सेल्फ हील करेंगे। तो वो सूत्र क्या है? वो सबसे पहला सूत्र है कि हमें खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। क्या आप लोग ऐसा करते हैं? कितने लोग हैं जो खाना खाने के बाद पानी नहीं पीते हैं? यहाँ पे हम लोग लगभग 8 लोग हैं अभी। खाना खाने के हमें तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कब पानी पिएंगे आखिर? तो हमें खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद पानी पीना है। आखिर ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है कि हमारे जो पेट है, नाभि के बाएं साइड में एक अग्नाशय है जिसे जठर बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं। और वो क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो उस खाना को पकाने के लिए, जिसे डाइजेशन बोलते हैं, पचाना बोलते हैं, उस पर वो कार्य करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम तुरंत खाना खा करके जैसे वो आग जलेगा और फिर हम पानी पी लेंगे तो हमारा क्या होगा? डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। तो वाग्भट जी बोलते हैं अष्टांग हृदयम में कि अगर हम खाना खाने के बाद जो पानी पीते हैं तो वो हमें विष के समान होगा। यानी कि हमें वो पानी फायदा नहीं करेगा बल्कि नुकसान ही करेगा। जो जल हमारे लिए अमृत है, तो जब हम उसके ऊपर कार्य करते हैं, बॉडी पर काम करते हैं, तो हम अपने आप को हील करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या है, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें एक छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से थोड़ा परिचय चाहूंगा। आप लोग अपना नाम, उम्र और किस जगह से है एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। फिर सेशन को आगे बढ़ाएंगे और जो 2 मुख्य पॉइंट है उसके बारे में जानेंगे। नाम, एज और कहां से हैं आप लोग, प्लीज। क्योंकि अगर आप लोग एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर बलिराम सोंकार, एज 50, रायपुर। भारती बंसल जी 38। देवाशीष जी मंडल 39, वेस्ट बंगाल। बहुत सुंदर। शशि भूषण जी 42, हिमाचल प्रदेश। वीरेंद्र जी 43। ये आप लोग का एड्रेस पता सब सही है, लेकिन इसमें आप लोगों ने एक गलती किया है। वो है आप लोगों का उम्र। हमारा क्रोनिकल एज जो भी है, लेकिन हमारा बायोलॉजिकल एज हमेशा 16 साल का होना चाहिए, 16 ईयर्स। जब हम 16 साल के रहते हैं, 16 साल युवा रहते हैं, तो हम अच्छे से सोच पाएंगे और अच्छे से कार्य कर पाएंगे। तो आप लोग आज से प्रॉमिस कीजिए कि अपने आप को 16 साल का मानते हैं। जब आप अपने आप को 16 साल का मान जाएंगे तो आपके सामने जो भी कार्य आएगा उसे आप आसानी से डील कर पाएंगे, उस कार्य को कर पाएंगे। तो क्या आप लोग अपने आप को आज से कमेंट कर रहे हैं? कमेंट कर कि हम 16 साल को अपने आप को मानेंगे। तो लिखिए, आई एम ओनली 16, मैं 16 साल का हूं
और वो एनर्जी हमारे अंदर है कि हम वो हर एक कार्य कर सकते हैं, कहीं भी हम जा सकते हैं, कहीं भी घूम कर सकते हैं, कोई भी हमारे सामने काम आ रहा है तो उसे हम कर सकते हैं, और हम स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, चिंता में नहीं रहेंगे। आज के टाइम में लोग चिंता को बोझ बना के घूम रहे हैं। मैं यहाँ पे कहानी शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के। एक व्यक्ति जो नौजवान था, 25 साल उम्र था, लेकिन वो महात्मा बुद्ध के पास गया और उसके पास बहुत सारे चिंता थे। लोग उसके बातें सुनते नहीं थे, उसे बार बार अपमानित करते थे। तो बुद्ध के पास गया तो बुद्ध ने उसको देखा, तो वो व्यक्ति जो 50 साल का था, वो उसे लगने लगा था 50, जो 25 साल का था उसे 50 साल का लगने लगा था। उसका जो चेहरे पे झुर्रियां आ गई थी, और वो भगवान बुद्ध को कांपते हुए बोल रहा था कि भगवान बुद्ध, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लोग मेरी बातें सुन नहीं पा रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि चलो हमारे साथ, मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हूं। भगवान बुद्ध जाते गए और छोटे छोटे कंकड़ उठा करके उस व्यक्ति को देते गए, आगे बढ़ते गए, कंकड़ उठा कर देते गए। उस व्यक्ति का दोनों हाथ भर गया। दोनों हाथ भरने के बाद में भगवान बुद्ध ने उसे पॉकेट में डालना शुरू कर दिया। पॉकेट में भर गया। फिर व्यक्ति को बोला कि आपके पास जो और कुछ पात्र है उसमें आप रखना शुरू करो ये कंकड़ को, ये बहुत ही कीमती कंकड़ है। उस व्यक्ति ने अपने गमछे में उसे डालना चालू कर दिया। कुछ समय बाद में वो गमछा इतना भारी हो गया कि व्यक्ति उठा नहीं पा रहा था, और बोला कि भगवान बुद्ध, मैं यहाँ तक जा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये बहुत भारी हो गया है। आखिर आप समझाना क्या चाहते हैं? फिर भगवान बुद्ध बोले कि तुम यही गलती तो कर रहे हो, छोटे छोटे जो तुम्हारे स्ट्रेस है, टेंशन है, इस तुम पाले हुए हो, जो पुराने 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, उसे तुम अभी भी अपने पास रखे हुए हो, तो तुम्हें टेंशन क्यों नहीं आएगा? तो क्या हम लोग भी जो पुराने टेंशन है, दर्द है, उसे अभी भी अपने साथ लेकर के घूम रहे हैं? अगर आप घूम रहे हैं तो उसे आप आज ही छोड़ दीजिए, और जो भी आपका जीवन बचा हुआ है, अनमोल जीवन है, उसे स्वस्थ करने के लिए, सेल्फ हील करने के लिए आप उस पर काम कीजिए। दोस्तों, पानी का जो पहला नियम था वो हमने बताया आपको, और दूसरा जो नियम है, अगर ये तीनों नियम को अपना लेते हैं आप लोग, तो 60 साल की उम्र में 25 साल की एनर्जी आपके अंदर जरूर रहेगी। इस नियम को मैं पिछले 1 साल से अपना रहा हूं और मुझे काफी रिजल्ट आ रहा है। अगर आप लोग 1 सप्ताह तक अपनाएंगे तो आपके अंदर ये हैबिट आ जाएगा और आपको एनर्जी महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो पहला नियम लोग जाने कि खाना खाने के 1 घंटे से 2 घंटे बाद ही पानी हमें पीना है। खाना खाने के पहले आप 40 मिनट पहले भरपेट पानी पी सकते हैं। दूसरा नियम कहता है कि जब हम पानी पीते हैं तो अभी स्टाइल आ गया कि आप बॉटल से पानी पीने का, लेकिन हमें कोशिश करना है कि हम ग्लास से पानी पिएंगे। जब आप ग्लास से पानी पीते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। और पानी कैसे, हमें सिप सिप के पीना है। मुंह में लेंगे, घुमाएंगे और फिर से पिएंगे। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा। लोग बॉटल से मुंडे उठाते हैं और पीना शुरू कर देते हैं। तो हमें पानी पीना है इसलिए क्योंकि हमारे मुंह में जो लार होता है, हमारा लार होता है क्षारीय, और पेट में बनता है हमारे अम्ल। तो पेट में जो हमारे एसिडिक बनता है, अम्ल बनता है, तो जब क्षार जाता है मुंह के अंदर में, तो वो अम्ल को खत्म करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें जो गैस गैस और एसिडिटी नहीं होता है। जिन लोगों को गैस और एसिडिटी हो रहा है वो लोग खाना खाने के बाद पानी जरूर पीते होंगे। अगर आपको गैस एसिडिटी हो रहा है तो आप नोट कर लीजिए कि आप खाना खाने के बाद में जरूर पानी पी रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं गैस एसिडिटी ना हो तो आप खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद ही पानी पिए, अच्छा रहेगा। दूसरा क्या है, खाने को इतना चबा लीजिए कि वो मुंह में लार बन करके अंदर चला जाए, एकदम पानी जैसा बन के चला जाए। कहा गया है कि हमें पानी को खाना है और खाने को पीना है। जब खाने को पीने लगेंगे तो हम एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, और पानी को हम चबा करके यानी खाने लगेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये दूसरा जो नियम है, पानी को घूट घूट के पीना है और सिप सिप के पीना है, थोड़ा थोड़ा पीना है। सुबह उठ के अगर आप पानी पी लेते हैं तो और आपके शरीर में एनर्जी आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ मैं बताऊंगा कि जो वात, पित्त और कफ होता है हमारे
वात से, जो वात होता है उससे हमें 80 प्रकार के रोग होते हैं। अगर हमारा वात गड़बड़ हो गया तो हमें 80 प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अगर हमारा कफ गड़बड़ हो गया तो हमें 28 प्रकार के रोग हो जाते हैं। और हमारा अगर पित्त गड़बड़ हो गया तो हमें 40 प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये तीनों गड़बड़ हो गया, हमारा वात, पित्त और कफ, तो हमारा जो शरीर में कम से कम 150 प्रकार की बीमारियां आती है। लेकिन आप ये 150 बीमारियों को खत्म कर सकते हैं मात्र जो 2 नियम बता दिया और तीसरा नियम जो बताने जा रहा हूं इसको अपना करके। तो दोस्तों, पहला नियम हम लोगों ने सीखा था खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पीना। नियम 2 था पानी को घूट घूट के पीना। और जो नियम 3 है, जो हमारे देश में बहुत लोग अपना रहे हैं, वो है ठंडा पानी पीना। अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो हम ठंडे पड़ जाएंगे। जब हम ठंडे पड़ जाते हैं तो हमारे जो घर वाले होते हैं वो भी हमें रखते नहीं है, बोलते हैं इसको बाहर जल्दी लेके जाओ, जलाओ फलाओ, इसको हटाओ। तो क्या आप भी ठंडा पड़ना चाहते हैं तो ठंडे पानी पीना बंद कर दीजिए। अपने बॉडी टेम्परेचर से 1 डिग्री माइनस प्लस पानी आप पी सकते हैं। नहीं तो जितना आप गर्म पियेंगे 2 डिग्री 3 डिग्री उतना ही अच्छा आपको रहेगा। उसे ठंडा मत लाइए। ठंडा पीना है तो जितना बॉडी टेम्परेचर है उससे 1 डिग्री आप कम करके उसे पीजिए और सेवन कीजिए। ये अगर तीनों नियम अपनाते हैं तो आप लोग स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, आखिर मैं HCY मेथड लेके क्यों आया हूं? मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं। स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है, कुछ एरर होगा, इश्यू होगा इसमें। तो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा बैक और ट्राई कर रहा हूं। मेरा स्क्रीन शेयर कोई बता दीजिए एक बार चार्ट में, क्योंकि यहाँ पे शेयर क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं चलता मेरे को भी। कोई बात नहीं सर, भी शेयर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। मैं आप लोग को इसलिए किया था क्योंकि उस वीडियो में दिखाने वाला था आप लोगों को कि हमारी जो दवाइयाँ है वो कितनी महंगी है, और हमें जो डॉक्टर लोग हैं वो कैसे किस तरह से गुमराह कर रहे हैं, उस विषय वो वीडियो था जिसे मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन करके बनाया था। और वो उसमें वो बता रहे हैं कि कैसे हम सस्ती दवाइयाँ खा सकते हैं, कैसे हम आयुर्वेद को अपना करके, पंचकर्मा को, षटकर्मा को अपना करके जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। तो अभी मैं वहां पे स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग नेक्स्ट मेरे कुछ ई बुक्स है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरे स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, कुछ इशू आ रहा है, फिर अभी भी नहीं हो रहा है। ओह शिट, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ग्रुप में सेंड कर दूंगा मैं। और क्योंकि इसमें देखा था और मजा आता, थोड़ा क्लोजिंग मेरा अच्छा से हो जाता। कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं जो ई बुक बनाया हूँ इसमें हमारा जो लीवर क्लीनिंग है, किडनी क्लीनिंग है, किस तरह से हम, अगर हमारे अंदर जो दर्द हो रहा है, फैट आ गया है, मोटापा आ गया है, उससे हम स्वस्थ कर सकते हैं, उसके बारे में उस ई बुक में है। जिसमें हम अपने बहुत सारे जो क्लीनिंग थेरेपी है उसको अपना करके अपने आप को हम स्वस्थ कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमारा सबसे जो बॉडी में इंपॉर्टेंट अंग है वो है हमारा लीवर। अगर लीवर हमारा साफ हो जाता है तो हमारे शरीर किसी भी बीमारी से लड़ सकता है। क्योंकि हमारा जो एक लीवर है वो मात्र 500 प्रकार का केमिकल है वो प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मान लीजिए हमें इमली खाना है तो हमारे जो मन में है, उलार में है, वो इमली का जो स्वाद है वो आ जाता है, जो उसमें केमिकल्स है वो हमें मिल जाता है। तो कितना अच्छा है। इसीलिए हमें कोई भी बाइट्स, हम जिस भी बाइट्स को लेकर खाएं उसे अपने हम मुंह के अंदर लेकर खाएंगे अगर, तो स्वाद क्या होगा हमारे माइंड में आकर के सेट हो जाएगा। और जब भी हमें कुछ मन करेगा, जैसे मान लीजिए आपको अगर नींबू पानी पीना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है कि अगर हमें जो कुछ पाना है तो हमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अगर आपको नींबू की जरूरत है कभी भी,
और आपको नींबू नहीं मिल रहा है, तो अपने माइंड में नींबू का स्वाद लेकर के उस नींबू का भी जो फायदा है उसे आप ले सकते हैं। ये कहता है सेल्फ हीलिंग। और दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि हमारे देश में बहुत ज्यादा लोग, बहुत परसेंटेज अभी हार्ट अटैक के मरीज हो रहे हैं। तो मैं बताऊंगा कि अगर आपके घर में किसी को हार्ट अटैक आने वाला है, किसी को पड़ोस में दिख रहा है कि नहीं इसमें ये प्रॉब्लम दिख रहा है तो आ सकता है, तो कैसे पहचानेंगे कि इसको हार्ट का प्रॉब्लम है। तो मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा कि अगर किसी को हार्ट अटैक आने वाला है तो सबसे पहले क्या होगा, उसका जो लेफ्ट हैंड है उसमें दर्द मालूम चलेगा, अनसेसरी दर्द होगा, यानी कि कुछ बिना काम किए हुए दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको लेफ्ट हैंड में दर्द कभी महसूस हो तो अपने दिल पे काम करना शुरू कर दीजिएगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा वार्म करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो सिम्टम है ये बहुत ही पावरफुल है। इसे अगर आप याद रखते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड पेन कर रहा है तो हमारे हृदय में कुछ होने वाला है, दिल में कुछ होने वाला है, अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको लगे कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है और आप वहां पे हैं, तो कैसे जानेंगे कि उसे हार्ट अटैक आ रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले क्या है, उस व्यक्ति का जो है गला सूखना शुरू हो जाएगा और व्यक्ति पानी मांगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को पानी नहीं देना है। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है, जैसे व्यक्ति गिरा हुआ है अगर बोलेगा पानी, तो उसे 10 लोग पानी लेके आ जाएंगे, और जैसे वो पानी पिएगा वो व्यक्ति पानी पानी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जब उसे लगे कि भाई इसका गला सूख रहा है, गला फंस रहा है, पानी मांग रहा है, उसे उस समय पानी नहीं देना है। उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके कहे जाएंगे, गाड़ी में कैसे रखेंगे, तो उसे उठा करके हमें गाड़ी में रखना है, उसे पैदल नहीं चलाना है। अगर आप पैदल चलाते हैं तो उस व्यक्ति को दिल पे दबाव आएगा, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा। एक मैं यहाँ पे बताऊंगा दवाई, आयुर्वेद दवाई है जो घर में मिलता है, उसे कैसे आप यूज करेंगे। अगर किसी को हार्ट अटैक आने वाला है, लग रहा है कि आ रहा है, उसे क्या करना है, तो आपको उसके मुख में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। जब ऐसा आप डालेंगे तो उस व्यक्ति का दिल है अच्छे से कार्य करना शुरू कर देगा, यहाँ तक हॉस्पिटल जा सकता है। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप लहसुन के 3-4 कलियों को छोटे छोटे काट करके उसे दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे काट करके उसे दे सकते हैं और खिला सकते हैं। अगर ये ट्रिक करते हैं आप उसे हार्ट अटैक से बचा सकते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाके जा सकते हैं। दोस्तों आज मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्टिविटी करूंगा कि कैसे अगर आप टेंशन में हैं तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग आराम से बैठ जाइए और अपने सांसों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि सांसों में इतनी शक्ति होती है, उससे हम सब कुछ पा सकते हैं। तो हम आज अपने जो पंच तत्व हमारे हाथ हैं इसे कुछ कमाल दिखाएंगे और अपने हम इनर सर्कल को हील करेंगे। क्योंकि जो हमारा आउटर सर्कल है तो हम देखते रहते हैं और कुछ करते रहते हैं, साफ करते रहते हैं, लेकिन इनर सर्कल को हील करने के लिए आज मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उसे आप लोग अपनाइएगा और आप पाएंगे कि आप वास्तव में बहुत ही अपने आप को कभी भी सेल्फ हील कर सकते हैं। जब आपको टेंशन हो, चिंता हो, तो आप उसे हील कर पाएंगे। तो क्या करना है, अपने हाथों को लेना है, ये हमारे हाथों में पंच तत्व होते हैं, बता दिया आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने अंगूठे को यहाँ दबाना है, ये हमारा एक्यूप्रेस पॉइंट है, इसे दबाना है और अपने मन के अंदर बोलना है रम। जैसा लंबा बोलेंगे तो आपका एक वाइब्रेशन होगा बॉडी में और आपका जो टेंशन है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या है, ये हमारा वायु तत्व है, इसे हम दबाएंगे यहाँ पे और बोलेंगे यम। जब आप यम शब्द का उच्चारण करेंगे तो भी आप हील होंगे। तीसरा ये हमारा है आकाश तत्व। आकाश तत्व पे कैसे काम करेंगे, इसे हम बोलेंगे
हम ये जो रिंग फिंगर हमारा है, ये है पृथ्वी तत्व। इस पे क्या बोलेंगे हम मंत्र? इसमें हम बोलेंगे लम। ये हमारा है जल तत्व, सबसे छोटी उंगली। इस पे हम बोलेंगे वम। तो ऐसा आप करके देखिए, आपको कितना फायदा मिलने वाला है। और आपका जो टेंशन है तुरंत खत्म होगा, चेहरे पे मुस्कान आएगी, चेहरे पे जो आपका लाइट है वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा। और आप जब टेंशन में आएंगे, इस क्रिया आप करेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे हम, ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे एक प्रेस करने से, लीवर पॉइंट है ये, इसे हम यहाँ दबा करके बोलेंगे ओ। इस अगर 6 मंत्र को आप अगर अपना लेते हैं तो आप पाएंगे आप बिल्कुल स्वस्थ और एनर्जेटिक फील करेंगे मात्र 6 सेकेंड में। अगर आप 1-1 सेकेंड भी कर लेते हैं, अगर मन में भी कर लेते हैं दबा करके थोड़ा सा, तो आप 6 सेकेंड में ही टेंशन फ्री हो जाएंगे। ये जब आपको टेंशन होगा आप जरूर आजमाइएगा। मैं यहाँ पे तो स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, जो कुछ आपको पीपीटी दिखाता मैं, लेकिन बहुत सारे ई बुक है पीपीटी जो बना के रखा हूँ मैं, उसे हम क्लीनिंग थेरेपी बोलते हैं। उसे आप अपना करके अपने लीवर को स्वस्थ कर सकते हैं, जो कि सभी को जरूरी है। लीवर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, जो आप कम पैसे में अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। एक पंचकर्मा करने के लिए 20 से 25 हजार रुपये लगता है, लेकिन आप मात्र घर में 1000 रुपये खर्च करके उस पंचकर्मा को कर सकते हैं, उस षटकर्मा को कर सकते हैं और अपने आप को आजीवन स्वस्थ पा सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से यहीं पे मैं वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों से विदा लूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है, कुछ आपको सीखने को मिला है, तो अपना एक छोटा सा वीडियो बना करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी कुछ खुशी मिलेगी और आगे बढ़ने के लिए मैं प्रेरित होऊंगा। तो आप लोगों को किसी को कुछ बोलना है तो मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे थोड़ा टाइम, और फिर मीटिंग सर को ये क्लोज। मेरे लीवर में ऐसा दर्द रहता है सर। अच्छा, अनम्यूट आप लोग है, चलिए बोलते हैं सर। तो आप लोग एक एक सर कुछ मेरे बात कीजिए। सर ये मेरे लीवर में यहाँ दर्द रहता है सर यहाँ। 1 मिनट। डॉक्टर बहुत पहले बोला था कि सूजन आ गया था। अभी भी कुछ ज्यादा खा लेता हूँ तो दर्द करता है। मैं पिन कर लिया हूँ क्या अपने को, मैं देखने भी आ रहा हूँ। हाँ जी। तो बलिराम सर, आपके लीवर में सूजन हो गया है। जी सर, जी सर, आपको कुछ ज्यादा कितना खाता कॉस्ट हूँ आया तो अभी तक? दर्द करता है। जी सर। आपको कितना खर्च आ गया लीवर का इलाज कराए तो जा करके डॉक्टर के पास में? नहीं, शुरू में कराया था सर, बहुत पहले, अभी तो नहीं कराया, 3 साल पहले कराया था। तो अभी सूजन अभी भी है या लीवर अच्छे से काम कर रहा है? अच्छे मोशन में प्रॉब्लम होता है। तो अभी आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं? जी, अपने मैं जो है उस कंपनी का वो दवाई पीता हूँ सर। ओके ओके। आप मतलब कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह यूज कर आयुर्वेद। रहे हैं? जी जी, आयुर्वेद का। हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं यहाँ पे किसी का बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग से हूँ, आप सभी लोग यहाँ पे मार्केटिंग से है। लेकिन मेरा वीडियो चला नहीं, मैं उसमें वहीं से कुछ शेयर करने वाला था कि कैसे हम लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो धोखा दे रही है, पेस्टिसाइड कंपनियां हैं वो धोखा दे रही है, बता रही है कि बलिराम जी अगर आप ये प्रोडक्ट और 10 शेयर सेल कर देंगे तो आपको एक प्लेटिनम का पोस्ट मिलेगा, विदेश का टूर मिलेगा। आप अगर ये वाला 500 कर लेते हैं प्रोडक्ट तो आपको रसिया का टूर मिलेगा। लेकिन हम लोग को समझना है कि वो प्रोडक्ट क्या है। सप्लीमेंट्स इज द ओके, लेकिन क्या हम उस पर निर्भर कर देंगे अगर हम प्रोटीन पे ही हमेशा रहते हैं? मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्रोटीन नहीं खाना है, हमें प्रोटीन खाना है, बट हमें उस पर ही निर्भर होकर नहीं रह जाना है। तो अगर जी। आपके लीवर का प्रॉब्लम है तो मैं एक लीवर क्लींजिंग, मेरा ई बुक है,
जिसका आप यूज करके लिवर थेरेपी कर सकते हैं और मात्र 1 सप्ताह में पाएंगे कि आपका जो एनर्जी है वो दोगुना हो रहा है। मैं यहाँ 8 लोगों से बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों का एनर्जी लेवल पिछले 5 साल की अपेक्षा बराबर है, यानी कि जो पिछले 5 साल जैसे थे आप, अगर वैसे अभी भी है, तो आपको लिवर क्लीन नहीं करना है। लेकिन अगर आप कमजोर हो रहे हैं, एनर्जी कम हो रहा है, तो जरूरी है आपको लिवर क्लीन करना। यानी कि यहाँ बोलेंगे कि जो लोग 18 साल के हो गए हैं, सबको जरूरी है लिवर क्लीनिंग करना। तो हमें लिवर क्लीन करना चाहिए, जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और हम अपने आप को स्वस्थ कर पाएंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, मैं अब ग्रुप में डाल दूंगा एक अपना 1-to-1 सेशन का, जिसमें हम लोग स्क्रीन शेयर करके अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ शेयर नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को इशू आ रहा है, तो जहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्लीनिंग के बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं, और मात्र जी कम सर। पैसे में डेली रूटीन को अपनाते हुए अपने आप को हम स्वस्थ कर सकते हैं। 10 से 12 घंटे में कोई क्लीनिंग नहीं होता है, लेकिन आप लिवर क्लीनिंग को 18 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, 20 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पंचकर्मा करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, षटकर्म करने के लिए आप घर में कर सकते हैं। एक हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको वहीं काढ़ा पिलाएंगे वो लोग, और बेड में सुलाएंगे, और ले लेंगे 10 से 15 हजार, 20 हजार। तो आप पैसे ही बचाएंगे, घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, पता रहेगा मैं क्या खा रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ। ये सब कुछ आप सीख सकते हैं पंचकर्मा और षटकर्मा के माध्यम से। और कोई सर, कोई क्वेश्चन, क्वेरी, आप एक वीडियो बना के भेजिएगा जरूर, कैसा लगा आपको हमारा सेशन। जी सर। जी सोम प्रसाद पांडे जी, उदय कुमार पटेल जी, देवाशीष सर, कुछ बताइए अपने बारे में। भारती बंसल जी, एवरीवन। ओम नमस्ते। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और मन में बहुत खुशी हुआ जो हाँ इतना अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं। तो सबको जरूरी है, लेकिन आज का दिन में ज्यादातर मनुष्य में आपको कॉन्शसनेस बहुत कम है। बिल्कुल सर। हाँ, तो जब कॉन्शसनेस कम है तो इसके लिए तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, और सब कोई रोगी है, 90%। मतलब आज आदमी रोगी है। ट्रू हाँ, सर। कॉन्शस आएगा तभी ना वो समझ पाएगा आपको और हमको और बाकी सब बात को। तो तो हम लोग सबसे इतना पहले क्या आदमी है, है, अगर हम सोचेंगे, बहुत कॉन्शसनेस फैलाना है और कुछ नहीं बिल्कुल 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 सर। बताना है। ये देखिए, आज भगवान जो शरीर दिया है, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है और इसमें सेल्फ हीलिंग का एक पावर है जो आज मनुष्य में कोई भी जानता ही नहीं है अपना सेल्फ हीलिंग पावर को। नहीं जानता है। अगर इसको समझ लेंगे ना तो समझ लीजिए उसको दवा का जरूरत नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत वेलकम सर। धन्यवाद। थैंक प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा। नमस्ते। यू। नमस्ते नमस्ते। और कोई सर? सर प्रोग्राम बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम खत्म है आई थिंक, और इट्स नाइस, वेरी वंडरफुल। सर आप वो शेयर कर सकते हैं कुछ वीडियोस और पीपीटीज अच्छा, जो एक्चुअली भी में आपने क्या है, टेक्निक, नहीं वो अभी शेयर, टेक्निक जो सिखाया उसका, हाँ मैं टेक्निक जो ट्राई कर रहा सिखाया था ना। बट मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, और नहीं मुझे नहीं, ये अफसोस अभी है। अभी जो आपने टेक्निक सिखाया ना, स्ट्रेस फ्री वाला 5 वाला उंगलियां। ओके ओके ओके, ये जो हमें कैसे उंगली दबा के बोलना मंत्र है। के, मंत्र बिल्कुल मंत्र बिल्कुल। मंत्र के साथ जो हाँ हाँ, मंत्र ये है मैं ना। कर सकता हूँ, बताऊंगा आपको मैं। और इसको आप लोग को अपनाना है, सभी को अपनाना है, बहुत फायदा हम्म मिलेगा। ये क्या है, हमारी जो अग्नि तत्व होती है ना, ये हम्म हमारा अग्नि तत्व है, अंगूठा। इसे ध्यान रखना है। मेरा फिगर दिख रहा है आपको, पिक्चर दिख रहा है ना, ये हमारा अग्नि तत्व है। इसे हम दबा के रम बोलना है। इसे हम प्रेस रम। करेंगे और रम बोलेंगे, ओके। रम। वायु तत्व को बोलेंगे यम, हम्म यम। मिडिल फिंगर को दबाएंगे, ये हमारा अग्नि तत्व, आकाश तत्व है। इसे हम बोलेंगे हम।
हम, ये हमारा है कौन सा तत्व है जी? पृथ्वी तत्व। कुछ इसे हम बोलेंगे लम। एकदम ये हमारे जल तत्व, इसे हम बोलेंगे वम। वो इसे हमें दबा के आंखें बंद करके अंदर से वाइब्रेशन देना है। जैसे हम इसे दबाए हैं, प्रेस कर रहे हैं और बोलेंगे रम, तो आपके जो सारा जो इनर पार्ट है वो वाइब्रेट होता है, मस्तिष्क से वो वाइब्रेट होता है। उस वाइब्रेट को होने से हमें जो एनर्जी मिलती है, जो हिलने से एनर्जी मिलती है, एक कहावत सुने होंगे आप, हरकत में ही बरकत है। यानी कि जब हम हरकत करते हैं, हाथ पैर को हिलाते हैं, तो हम स्वस्थ होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वाला जो ट्रिप है वो समझ में आ गया होगा, कैसे करना है हमें, इस ट्रिक को अपनाना है। और हम इसे कभी भी अपना सकते हैं और बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं। और दूसरा क्या है, अगर आपको ध्यान भटक रहा है, गुस्सा आ रहा है, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको सांसों को 3 बार खींचना है और मुख से 3 बार छोड़ना है। ये हम सांसों के लेंगे सेशन, उसमें सिखाएंगे कि हमें सांस कैसे लेना है। तो इसे 3 बार खींचना है, उसे 3 बार में ही छोड़ देना है। इससे वो बहुत जल्दी रिलैक्स मिलेगा। और अगर आपको क्रोध भी आ रहा है, टेंशन आ रहा है, कुछ चिंता हो रहा है, तो आप उससे जल्दी निपट सकते हैं। थैंक ओके। यू। जो अभी सभी को ये प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस टेंशन, सभी लाइफ इतना हार्ड फास्ट है, तो सबको ये प्रॉब्लम होता ही होता है। हाँ, इसलिए मैंने पहली बार यही सेशन रखा स्ट्रेस का ही, क्योंकि बहुत लोग, कोई बीवी से परेशान है, कोई बच्चे से परेशान है, कोई ऑफिस में परेशान है, कोई फ्रेंड से परेशान है, कोई मित्र से परेशान है। तो मैं थोड़ा देखा, अपने दोस्तों से पूछा, इसमें मेरे को बहुत ज्यादा मिला कि बहुत लोग परेशान हैं। इसलिए मैं स्ट्रेस का सेशन लिया। और उम्मीद है कि ठीक है। मैं पीपीटी दिखाता था, आप लोग को और थोड़ा कुछ क्लैरिटी मिल पाता, मैं उसको दिखा नहीं पाया, उसके लिए मुझे अफसोस है। थैंक यू। हाँ, कहीं पीपीटी शेयर कर सकते हो सर, ऐसा हो तो। नहीं, मैं ट्राई कर रहा लेकिन हो नहीं पा रहा, कुछ इशू होगा, हो नहीं नहीं, सकता ग्रुप में शेयर कर सकते हो आप। है। हाँ, ग्रुप पे कर लेंगे, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं क्या है, लाइनिंग लिख के रखा हूँ बस, जस्ट कुछ पॉइंट देकर ओके रखा हूँ, ओके। तो उसमें उतना ठीक है समझ ठीक नहीं है। आएगा। ठीक है ठीक ओके जी। वीरेंद्र सर। गुड मॉर्निंग धनंजय सर। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। हाँ कैसे बढ़िया, हैं? अच्छा सेशन रहा। हाँ थैंक हाँ यू। बढ़िया है सर। विशेष करके कल ही पता चला सर आपका सेशन के बारे में, तो मैंने कहा नहीं सर आएंगे। और अच्छा, काफी अच्छा जानकारी भी अच्छा मिला सर। ये जो जो पंच तत्वों का जो बताया सर आपने, ये पांचों उंगली का, तो इसके साथ में क्या मैंने कितना टाइम करना है सर इसको? आपके सांस का रिदम कितना लंबा है, एक लय जो अच्छा। शुरू होता है, जैसे हम शंख बजाते हाँ हैं, तो हाँ कोई पूछे कि हम शंख कितने देर तक हाँ। बजाएंगे, तो हमारे सांस जितना जी लंबा तक जी। जाएगा। तो ओके, तो उतना देर कर सकते हैं सर? हाँ, पतंजलि में क्या बताया गया है, योग पतंजलि में जो बुक है, कि हम सांस को हाँ उतना देर तक रोकना है कि हमारे शरीर में पसीने हाँ। आ जाएं। लेकिन जी हम लोग रोक नहीं पाते हैं। अगर हम जी। ऐसा करना शुरू कर देते हैं, अपने सांसों को यहाँ बंद लगा के रोक दें और पसीना शरीर में आ जाए, तो कितना अच्छा रहेगा। सर मैंने ये मतलब तो मैं जितना वो जब सांस लंबा है ना सर, उतने देर तक आप नहीं इसको नहीं, बोल सकते हैं। हाँ ये जो सबसे पहला वाला था सर, वो आपका अंगूठे का, ये क्या नाम बताया सर इसको? अग्नि तत्व, अग्नि तत्व। ये अग्नि तत्व हमारे हैं। अच्छा 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 सर। ये हमारा वायु तत्व है। वायु तत्व। ये आकाश तत्व है। अच्छा, आकाश आकाश तत्व। तत्व, हाँ ये पृथ्वी है हमारा है। हाँ। और लास्ट में जल, जल ये तत्व। हमारा जल तत्व है। अगर आपके तो बॉडी ये, डिहाइड्रेट हो रहा है, तो आप इसको हाँ, ऐसा दबा करके ध्यान लगाते हैं, तो आपका बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगा। स्किन प्रॉब्लम आ रहा है, स्किन ड्राई हो रहा है, नहीं होगा। स्किन ड्राई हो रहा है ये तो हमारा इन जल मुद्रा है। इसमें जल हम लगा सकते मुद्रा। हैं, वरुण मुद्रा इसको बोलते हैं। इससे वरुण मुद्रा बनता है। हाँ, तो इससे आप कर ये, सकते हैं। हाँ। वायु तत्व के लिए ध्वनि क्या वो करेंगे? जो हमारा वायु तत्व रहेगा, इसे हम अपनाएंगे रम शब्द बोल करके। हमेशा आंख को बंद करेंगे, रम बोलेंगे, इसको इसको यम बोलेंगे, हाँ हाँ, इसको यम। हम बोलेंगे।
Okay. इसको लम बोलेंगे तो और इसको वम बोलेंगे। हाँ, यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे मतलब हाँ और ओम बोलेंगे। लीवर के लिए ये मिडिल ओम बोलना है इसको मिडिल में। मैं नोट कर लेता हूँ सर एक्चुअली मिडिल में। अच्छा ये लिवर लिवर के लिए मतलब काफी रिपीट भी करना है सर इसको? आपको 6 महीने में 2 बार करना है, 2 सप्ताह, यानी मतलब कि 1 सप्ताह कर मतलब लिए। जैसे अभी करते हैं, जैसे मान लीजिए शुरू करते हैं तो उसको क्या मतलब एक बार जैसे दिन में सुबह कर लिया तो बस काफी है, या फिर उसको एक दो बार मतलब रिपीट भी करना है? नहीं, किसके लिए बताए? ये जो तब इसके लिए। ये हाँ हाँ जी जी। इसे आपको जब आपको स्ट्रेस हो रहा है तब कीजिए, नहीं तो दिन में 2 बार 3 बार करते हैं तो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये इक्विप्रेशर पॉइंट है ये। हाँ 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 आपको बहुत सारे एक्यूप्रेशर। फायदे मिले। देखिए, पहला क्या हुआ, आपका इक्विप्रेस हुआ यहाँ अंगूठा, इससे आपका जो पार्ट है वो तो सही होगा ही होगा। दूसरा क्या फायदा होगा कि हाँ आपका जो मंत्र बोलते हैं, इससे अंदर का जो पार्ट है वो हिलता है, वाइब्रेट होता है, जी तो वो भी आपको फायदा वहां मिल सकता है। बिल्कुल सर। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सब चीजें किताबों में और प्रैक्टिकली आने में बहुत अंतर है सर दोनों में हाँ, हम लोग क्या करते हैं, बुक से ही मतलब उसको पढ़ करके निचोड़ निकाल करके प्रैक्टिस करके बताते हैं, उसे बार बार 3 बार 4 बार फिर इकट्ठे करना कैसे सही बिल्कुल। रहेगा। अच्छा है सर, इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कराइए सर, तो हम बिल्कुल लोग भी बिल्कुल सर। पार्टिसिपेट करेंगे अगर सर। आप लोग आते हैं तो हाँ मैं सोचा हूँ कि मैं वीकली कराऊं, वीकली एक सेशन रखूं जिसमें हम लोग बिल्कुल सर बिल्कुल। सांसों पे और अपने हाँ सेल्फ हीलिंग पे, जो हमारे योग और आसन टीम है। में भी इसको शेयर कर सकें सर, है ना, टीम में भी शेयर कर देंगे सर लोगों को, ताकि बिल्कुल वो सर, पार्ट। मैं देखता हूँ इसका पार्ट अगर निकलता है, रिकॉर्डिंग जो हो रहा है, ये हो रहा है तो मैं आपको जरूर हम्म, शेयर करूंगा जी। और मैं बिल्कुल कोशिश बिल्कुल करूँ सर। कि अगर मेरा शेयर होना शुरू हो जाए तो मैं और पीपीटी दिखा करके करूंगा तो थोड़ा और एक्टिव होगा, आपको समझ में जल्दी आएगा। बिल्कुल सर सही है। धन्यवाद सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम जी, धन जी, नमस्ते। और कोई सर का क्वेश्चन क्वेरी? मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग नोट कर लीजिए, सेल्फ हीलिंग हब। सेल्फ हीलिंग हब के नाम से है, जिसमें बहुत सारे मुद्राएं, हस्त मुद्राएं हैं, उससे आप देख करके अपने आप को और अच्छे से हील कर सकते हैं। मेरा एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर में मिल जाएगा, योगा एंड न्यूट्रिशन के नाम से, योगा एंड न्यूट्रिशन हब। वहां पे आप जाएंगे तो न्यूट्रिशन के बारे में और योगा के बारे में, योगासन के बारे में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, जिससे आप अपने आप को हील कर पाएंगे। तो सर क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग किसी नए सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।